हाय एवरीवन। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक पाइथन आउटपुट क्वेश्चन जहाँ पर आपको कुछ कोड गिवन है यूजिंग अ फंक्शन एंड वी हैव टू सी कि ये फंक्शन आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज किस तरह से मॉडिफाई करता है और क्या प्रिंट करता है। सो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है और इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। सो सबसे पहली लाइन है डेफ। ऑब्वियसली जो इंटरप्रेटर है वो देखेगा कि यहाँ तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये तो अभी एग्जीक्यूट नहीं करनी है क्योंकि फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पर जब तक इंडेंटेड है तब तक हम नीचे आते जाएंगे। व्हेन इंडेंटेशन लेवल गेट्स ओवर तो हम इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एक वेरिएबल क्रिएट करेगी r जिसके अंदर वैल्यू है 150, एक और वेरिएबल क्रिएट करेगी s जिसके अंदर वैल्यू होगी 100। नाउ आई एम मेकिंग अ कॉल चेंज r कॉमा s। तो दो पैरामीटर्स यहाँ से पास हो रहे हैं जो कि इन पैरामीटर्स में रिसीव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट कॉल में जब ये फंक्शन पहली बार कॉल हुआ तो P में रिसीव हुआ है 150 एंड Q में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ पास हो तो डिफ़ॉल्ट को नहीं लेना, जो पास हो रहा है उसको लेना है। तो 30 ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह पर 100 आ जाएगा। सो 30 ओवरराइट होकर Q अब 100 हो गया। ठीक है जी, अंदर आ जाते हैं। नाउ जस्ट कीप एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर दे आर रिटन। चाहे आपको उसकी कोई सेंस लग रही है नहीं लग रही है, पर जैसे लिखी है वैसे आप एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाओ। सो राइट साइड वाली चीज इवेल्युएट होती है P प्लस क्यू। कितना है 150 प्लस 100 250। कहाँ पे स्टोर हो जाएगा P में, तो P चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 250। नेक्स्ट लाइन है Q इज इक्वल टू P माइनस क्यू। राइट नाउ P की जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो है 250। सो 250 इज द मॉडिफाइड वैल्यू। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं Q को जो कि कितना है 100। सो 250 माइनस 100 इज 150। स्टोर कहाँ पर हो रहा है, Q में स्टोर हो रहा है, तो Q आपका चेंज होकर 150 हो जाएगा। सो इससे Q की वैल्यू 150 हो गई। अब आउटपुट में सिर्फ वही चीज आती है जो प्रिंट हो रही होती है। तो प्रिंट क्या हो रहा है, P हैश Q। सो अगर मैं यहाँ साइड पे आउटपुट लिख लूँ तो मेरे पास P की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 250, फिर Q की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 150। सो ये आपके पास एक लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न P। रिटर्न हमेशा वहीं होता है जहाँ से कॉल हुआ होता है। सो ये वापस जाएगा इसी जगह पर जहाँ से कॉल हुआ था। किस वैल्यू को लेकर, P की वैल्यू को लेकर। तो P कितना है 250। सो 250 किस में रिसीव हो जाएगा, R में। मतलब ये जो 150 था अब ये चेंज होकर 250 हो गया बिकॉज ये वैल्यू रिटर्न हुई है तो हमने यहाँ R में रिसीव कर ली। R अब मेरा 250 हो गया। अब हम फिर से प्रिंट करा रहे हैं, तो जब वो प्रिंट करेगा R को इट विल टेक 250। हैश का साइन आएगा, S की वैल्यू 100 थी 100 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सो इसलिए प्रिंट होगा 250 हैश 100। ठीक है, सो यहाँ पर 250 हैश 100 प्रिंट हो गया। फिर से कॉल हो गया, फिर से कॉल हुआ तो चेंज एस। इस बार हम सिर्फ एक ही वैल्यू भेज रहे हैं। तो जब हम एक ही वैल्यू भेजते हैं तो वो पहली वैल्यू P में चली गई, तो S कितना था 100। सो P की वैल्यू हो गई 100। ठीक है, Q के लिए कोई वैल्यू भेजी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है और वो डिफॉल्ट वैल्यू है 30। सेम ऑपरेशंस करेंगे, P प्लस क्यू 100 प्लस 30 इज 130। P की वैल्यू चेंज होकर 130 हो जाएगी। फिर P माइनस क्यू दैट इज 130 माइनस 30, Q की वैल्यू चेंज होकर 100 हो जाएगी। प्रिंट करा देंगे, सो P प्रिंट होगा 130 हैश, Q प्रिंट होगा 100 एंड इट विल रिटर्न P। सो यहाँ से रिटर्न होगा 130 जो कि S में चला जाएगा और S आपका चेंज होकर 130 हो जाएगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर अब हम दोबारा से प्रिंट नहीं करा रहे, पर अगर प्रिंट करा रहे होते तो 250 और 130 प्रिंट होता, बट वी आर नॉट प्रिंटिंग तो इसलिए आपका आउटपुट सिर्फ 3 लाइंस का होगा एंड दैट इज दिस। सो दिस विल बी योर आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। तो आउटपुट क्वेश्चंस करे ही इसलिए जाते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए कि काम कैसे हो रहा है। तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि जो कंट्रोल है किस तरह से किस लाइन पे जाता है, फिर कहाँ से वापस आता है, कैसे एग्जीक्यूशन होती है, उसको समझने के लिए ही हम आउटपुट क्वेश्चंस करते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन का आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। I'll see you in another video with another output question. Till then, take very good care of yourself.